महाकाल मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। मेरे कुछ सारे शिष्य ऐसे हैं जो कि पूछ रहे थे कि गुरुजी चुड़ैल साधना के बारे में कुछ डिटेल से आप जानकारी बताएं। व्हाट्सएप पे 2 से 4 शिष्यों ने मैसेज किया था कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने कहीं पर खूनी चुड़ैल के नाम से साधना बता रहे हैं, तो कहीं पर जोखिम चुड़ैल के नाम से साधना बता रहे हैं, तो कहीं पर काली चुड़ैल के नाम से बता रहे हैं, तो कभी पीली चुड़ैल के नाम से साधना बता रहे हैं। देखिए, ये जो दुनिया भर की चुड़ैल की नाम रख देते हैं लोग ना अपने इच्छा के अनुसार से, यह बात गलत है। चुड़ैल को जो ये नाम रखते हैं, देखिए चुड़ैल एक ही होती है, दुनिया भर की चुड़ैल नहीं होती है, ठीक है। जो दुनिया भर के नाम रख देते हैं वो बिल्कुल अलग है। देखो, इंसान हो या स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, ठीक है। जैसे कि कोई भी स्त्री है, एग्जाम्पल के लिए, वह उसका स्वभाव कैसा है, अगर कोई भी स्त्री को उसका आयु पूरा न होने से पहले ही अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो चुड़ैल बनेगी ही, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब शादीशुदा पे वो उसकी आयु पूरा होने से पहले उसकी मृत्यु हुई या बिना शादीशुदा पे, तो वो चुड़ैल बनती है। और जैसे कि कोई स्त्री ऐसा होती है कि शादीशुदा है, दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाती है, चोरी करती है, तो अलग रूप की चुड़ैल बनेगी, ठीक है। उसका कर्म के ऊपर निर्भर रखता है, उसकी क्या विचार था, क्या सोच था, किस वजह से उसकी डेथ हुई, उसके ऊपर निर्भर रखती है कि उसी प्रकार की चुड़ैल बनेगी। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। जैसे कि कोई महिला चोरी करती है, वह मर जाएगी, वह एक प्रकार के चोरनी चुड़ैल हो गई, ठीक है। कोई भी स्त्री किसी को सताती है, किसी को, अपने ही बच्चे को ज़्यादा मारती है, डांटती है, अत्यधिक सताती है, टाइम पे भोजन नहीं देती है, दोगले जैसी देखती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं। तो वो स्त्री जब उसकी डेथ हो जाएगी तो वो और अत्यंत उग्र रूप की चुड़ैल बनेगी, उसकी आत्मा और उग्र रूप की होगी, ठीक है। मतलब हमारा कहने का उद्देश्य यह है कि कोई भी स्त्री जैसे उसकी आयु पूरी नहीं हुई है, तो जब वो मर जाती है तो उसकी आत्मा जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए भटकती रहती है। वो चाहती है कि हमें कोई सिद्ध करे, और हमें कोई अगर सिद्ध कर ले तो हम लोगों को भला करके हमें मोक्ष की प्राप्ति मिल सके, ठीक है। अब जो स्त्री मरी हुई है वो कैसे कर्म करके मरी हुई है, किस कारणवश मरी हुई है, कैसे मरी हुई है, आत्महत्या कैसे हुई है, उसकी सुसाइड की है, फांसी लगाई है, कि एक्सीडेंट हुई है, कि पानी में जंपिंग कर कर आत्महत्या की है, कैसे आत्महत्या की है, उसके ऊपर निर्भर रखता है कि वह किस प्रकार की चुड़ैल बनी हुई है, ठीक है। हाँ, एक बात यह भी सत्य है, कड़वा है लेकिन सत्य है कि चुड़ैल, सभी लोग, बहुत सारे लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं कि चुड़ैल की कौन साधना करता है, चुड़ैल क्या पैसा लाकर गुरुजी वास्तव में देती है, क्या चुड़ैल की हकीकत में साधना किया जा सकता है, क्या उससे अपनी गरीबी मिटाया जा सकता है। तो यह सब सारी बातों को हम डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, चुड़ैल जो शक्ति है एक प्रकार के तामसिक काली शक्ति होती है, ठीक है। इसकी साधना केवल एक दिन की होती है, या होली के करो, या दीपावली करो, या अमावस्या करो, या शुक्ल पक्ष के शनिवार के रात्रि करो, किसी भी दिन, ऐसे जो दिन हमने बताए ऐसे रात्रि को करना पड़ता है। होली हो, दीपावली हो, अमावस्या हो, या सोमावती अमावस्या हो, या शनि अमावस्या हो, या कोई भी अमावस्या हो, ऐसे दिन अगर नहीं मिलता है आपको तो कोई भी महीने का पहले हफ्ते का पहला सैटरडे का दिन यानी शनिवार के दिन साधना आप कर सकते हो, ठीक है। यह साधना केवल एक दिन की होती है, और कोई भी व्यक्ति यह साधना करता है तो जो साधना कर रहा है, जो अर्धरात्रि होता है, जो 12 बजे रात्रि होती है, वह साधना के दौरान अवश्य ही पढ़ना चाहिए। पहला काम विशेष ध्यान में रखें। और क्या गुरुजी ये साधना शक्ति जो है चुड़ैल वो पैसा ला कर देती है? जी हाँ, यह पैसा ला कर देती है, और जितना आपने मांगा है उससे कम भी ला कर देती है और ढेर भी ला कर देती है, ठीक है। कम भी ला सकती है, ढेर भी ला सकती है, लेकिन जो पैसा आपको ला कर देती है वो पैसा केवल 20 से 24 घंटे तक ही रुकता है, 20 से 24 घंटे, ठीक है। 20 to 24 आवर्स, इतने ही घंटे पैसा वो रुकता है। इतने घंटे के अंदर वह पैसा आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए, यानी खर्च कर देना चाहिए, नहीं तो वो पैसा इतने घंटे में वह जो है अदृश्य हो जाएगा, गायब हो जाएगा, जहाँ से आया हुआ है वहीं चला जाएगा।
और अगर आप चुड़ैल की साधना कर रहे हो या कर चुके हो या सोच रहे हो फ्यूचर टाइम में करने के लिए, या आपने साधना कर करके थक चुके हो, अभी तक के साधना में कामयाबी नहीं मिली है, तो चुड़ैल साधना इतनी आसानी से किसी को नहीं सिद्ध होती है, और जो बड़े नसीब वाला होता है उसी को चुड़ैल सिद्ध होती है। ठीक है। और इस चुड़ैल साधना करने के लिए छोटी छोटी बातों को, सामग्रियों को, विधियों को बहुत अत्यधिक पालन करना पड़ता है। और यह चुड़ैल साधना कोई बच्चों का खेल नहीं है, यह अत्यंत तामसिक साधना है और डरावनी साधना होती है। जब यह व्यक्ति साधना करता है तो अनेकों प्रकार के डरावने अनुभव होते हैं। कोई आत्मा एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे जा रही है, आंधी तूफान आ रहा है, हमारे आसपास भूत प्रेत घूम रहे हैं, अजीब गरीब जैसा आवाज़ निकाल रहे हैं, ऐसे अनेकों प्रकार के अनुभव होते हैं। हाँ, लेकिन जो चुड़ैल पैसा देती है वह अच्छे कर्म के हैं कि बुरे कर्म के, वह पैसा कुछ न कुछ आपको गरीबों को दान अवश्य करना चाहिए। यह भी बात इसके पीछे सत्य है कि जब चुड़ैल आती है आपके सामने, तो जैसे कोई पशु पक्षी मर जाते हैं तो उसी प्रकार से बदबू आ रहा होता है। जैसे कोई भैंस मर गया या बकरी कोई मर गया, 2 दिन बाद कैसे सड़ने जैसी बदबू आती है, गंध आता है, उसी प्रकार से जब आपके सामने चुड़ैल प्रत्यक्ष होती है, लास्ट में सभी जो भूत प्रेत आपको भड़काने की, हटाने की साधना, आपको भंग करने की कोशिश करते हैं और आप साधना छोड़कर भागते नहीं हो, अपना ध्यान भटकाते नहीं हो, मंत्र जाप करते जाते हो, हवन करते जाते हो, तो लास्ट में जो चुड़ैल आती है, तो जब वह आएगी तो ऐसे ही बहुत बुरा बदबू आता है। ठीक है। और उसके साथ साथ में वह, उसका चेहरा एक विकराल रूप होता है और वह बहुत अजीब गरीब से आवाज़ में बोलती है, तू ये सब किस लिए कर रहा है, या तब फिर तू मुझे किस लिए बुलाया है, इस प्रकार से वो बोलती है, चिड़चिड़ा कर कर आवाज़। ठीक है। आपको कुछ परसेंटेज समझ में आएगा उसकी आवाज़, कुछ परसेंटेज बड़ा मुश्किल से समझना पड़ेगा। ठीक है। और जब भी आप चुड़ैल साधना करें तो उसमें जो रक्षा घेरा लगाया जाता है, भैरव भगवान की लगाया जाता है, और 10 बाई 10 का लगाना होता है। 10 बाई 10 का रक्षा घेरा इसलिए लगाना होता है कि साधना के दौरान अगर आप डर भी जाते हैं, भयभीत भी हो जाते हैं, तो अगर आप गिर भी जाते हैं तो आपका जो बॉडी का पार्ट है, हाथ है, पैर है, गिर गए तो आपको रक्षा घेरा के अंदर ही रहेगा। छोटा रक्षा घेरा लगाओगे, 10 बाई 10 का नहीं रहेगा, तो वो आपका हाथ पैर सर्कल से बाहर हो जाएगा, तो वह टूट जाएगा, तो आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। आपका तबीयत खराब होना, मानसिक रूप से पागल होना, ऐसे अनेकों प्रकार के आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तब आपको अच्छे खासे किसी तांत्रिक पंडित या मौलाना से मिलना पड़ सकेगा, आपको अपना उतारा करवाना पड़ेगा, तंत्र कार्ड करवाना पड़ेगा उस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए। ठीक है। और इसमें जो मुख्य सामग्रियां कुछ लगती हैं, ध्यान से सुनिए। इसकी साधना कहाँ पर होती है? इमली के पेड़ के नीचे कर सकते हो, या फिर आप बेर के पेड़ के नीचे कर सकते हो, या किसी आम के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हो, या बबूल के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हो, बांस के जो बॉम्ब होते हैं उसके भी वृक्ष के नीचे कर सकते हो आप, नहीं तो आप किसी भी खंडर वीरान जगह आउट एरिया में साधना कर सकते हो। लेकिन कहीं पर भी आप साधना कर रहे हो, जैसे हमने स्थान बताया, आपको वहाँ पर पूरी तरह से आउट एरिया हो, किसी भी प्रकार के बिजली की रोशनी, गाड़ी की हॉर्न, आदमी का चहल पहल बिल्कुल न आता जाता हो, बिल्कुल न सुनाई पड़ता हो, कुछ बिल्कुल न दिखाई देता हो। वहाँ पर पूरी तरह से आप अपना अकेला ही हो, अकेला ही महसूस हो कि यहाँ पर आसपास में 500 मीटर के रेंज में चारों ओर से कोई नहीं है, केवल मैं ही हूँ। ऐसे जगह आपको साधना करनी होती है और केवल 2.5 से 3 घंटे की साधना होती है। यह इस साधना में जो सामग्रियाँ लगती हैं, लोह की चक्कू लगता है और कम से कम 3 से 4 नाई के शॉप से बाल लगता है। एक शॉप से बाल लोगे तो चुड़ैल सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि अनेक कास्टों का, अनेक लोगों का मिक्स बाल चाहिए होता है। ऐसे बाल हो गया, लोह की चक्कू हो गया, काला वस्त्र हो गया, कपूर हो गया, और इमली की या तब फिर आम की या तब फिर बबूल की लकड़ी हो गई। ठीक है। शुद्ध लकड़ी हो, साफ लकड़ी हो और सूखी हुई लकड़ी हो, अत्यधिक मात्रा में लकड़ी भी हो, बाल भी हो। ठीक है। उसके साथ साथ में आपको 1 रुपये का सिक्का चाहिए होता है,
और मिट्टी के बर्तन 3 पीस होने चाहिए, और कच्ची देसी शराब बदबू वाला चाहिए होता है, और कच्चा मांस चाहिए, या कलेजी हो सकता है, या मुर्गे का मांस हो सकता है, या बकरे का मांस हो सकता है, या बकरे का कलेजी हो सकता है, ठीक है। और सिंदूर पानी चाहिए होता है, और 16 श्रृंगार जो स्त्रिया का होता है वह चाहिए होता है, और नींबू चाहिए होता है, और काला मोमबत्ती चाहिए होता है। ये सब सारी सामग्रियां साथ में लेकर के इसी सामग्रियां के विधियों के साथ साधना करना होता है। और इस साधना के साथ में सबसे पहले शिव भगवान की पूजा करना चाहिए, गणेश जी की पूजा करना चाहिए, और गुरु जी का पूजा करना चाहिए, गुरु जी का मंत्रों का जाप करना चाहिए। फिर एक विशेष मंत्र है, उस मंत्र से जो बाल है उस बाल को आहुति देना होता है। आप लकड़ी का इकट्ठा कर ले, 3 कोण वाला एक हवन बना ले, उसमें कपूर के माध्यम से लकड़ी जला दे, और फिर आपको एक बार मंत्र बोलेंगे, एक बार आप बाल डालेंगे। इस प्रकार से आपको 2.5 से 3 घंटे करना होता है मंत्र जाप करते हुए। देखेंगे आपको कुछ समय में अनेकों प्रकार के भूत प्रेत आपको डराने धमकाने की कोशिश करेंगे, आपके आसपास घूमे टहरेंगे कि आप साधना छोड़कर चले जाओ, और जो भी सामग्रियाँ रखी हुई है वो लोग ले ले। और आपको एक बात और विशेष में ध्यान में रखनी चाहिए कि जितनी भी सामग्रियाँ हैं सारी सामग्रियाँ रक्षा घेरा के अंदर ही होना चाहिए, और दिशा इसमें दक्षिण की दिशा मुख करके साधना करनी पड़ती है। अगर आप अभी तक के साधना करते करते थक चुके हो, साधना करना चाहते हो, अगर आपके ऊपर कर्ज आ चुका है, 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ का भी अगर कर्ज है, तो चुड़ैल के माध्यम से वो कर्ज खत्म किया जा सकता है। लेकिन इसके पीछे यह भी सत्य है कि चुड़ैल को साथ जो वचन लेने पड़ते हैं वह बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से लेने पड़ते हैं, क्योंकि चुड़ैल को आप अपने पास लाइफ टाइम नहीं रख सकते हो, ठीक है, उसका विसर्जन भी करना पड़ता है। नहीं तो जो आपने कर्ज अपना ख़त्म किए हो उससे भी अत्यधिक आप रोड पे आ जाओगे, और उससे ही अत्यधिक आप बहक जाओगे, आपका जीवन शैली जो है बिगड़ जाएगा। जैसे कि वचन में क्या होता है, जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा सो आपको करना पड़ेगा, बिना मेरे इजाज़त का कोई कार्य नहीं करोगे, मेरे घर परिवार वालों को कोई परेशान नहीं करोगे, जो भी मैं आपको भोग देने में सक्षम हूँगा वही भोग दूंगा, जब भी मैं आपको भेजूँगा आप अपने लोक योनि में चले जाओगे। इस प्रकार से आपको वचन में लेना है, ठीक है। वचन के साथ साथ में उसको जब भी आप अपना कार्य लेते हो उसको भोग देना होता है, और चुड़ैल भी आपसे कुछ वचन लेती हैं, और वह वचन आप सोच समझकर उसके साथ स्वीकार करें, और उसके साथ साथ वचन में कि आप उसको दोबारा बुलाएंगे कैसे वह भी आप उससे पूछ लेना चाहिए। उसका चाबी कि मैं आपको पासवर्ड क्या है, आपको मैं दोबारा बुलाऊंगा कैसे, तो वह खुद को चुड़ैल बताएगी कि ऐसे ऐसे क्रिया करोगे तो मैं दोबारा प्रत्यक्ष होंगी, ठीक है। अगर आप फ्यूचर टाइम में साधना करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको साधना कराई जाएगी, और जो साधना कराई जाएगी, जो मंत्र होगा, जो विधि होगा, जो सामग्रियाँ होगा बहुत विशेष होगा, और वह मंत्र सामग्री विधि से चुड़ैल को आना ही पड़ता है। आप लोगों को पता है जब कोई भी कार्य का सही विधि, अगर सही मंत्र, सही सामग्री, कोई भी शक्ति साधना का अगर मिल जाए तो वह साधना आसानी से सिद्ध हो जाती है। चाहिए तो कोई गुरु एक अच्छे तरीके से मार्गदर्शन करने वाला, और उसके साथ साथ में उसी प्रकार से शिष्य चाहिए जो कि डरने वाला, भयभीत होने वाला नहीं चाहिए, और बताए गए तरीके, तजुर्बे, विधि, सामग्री के साथ साथ में उसी प्रकार से उसे वो फॉलो करे। हम 2014 में कई लोगों को चुड़ैल साधना कराए थे, पुराने चैनल के माध्यम से, जो चैनल हैक हुआ उसमें कई लोगों को वॉइस रिकॉर्डिंग भी हमने डाला था। तो पहली बार में चुड़ैल साधना सिद्ध नहीं हुई, दूसरी बार में सिद्ध हुई, और फिर दोबारा बुलाने पे प्रत्यक्ष नहीं हुई, और सामने ज़मीन में स्वयं को आग पकड़ लेता था। ऐसा चुड़ैल होती है, इतने खतरनाक प्रकार के अनुभव होते हैं, और स्वप्न में इतने डरावने अनुभव होते हैं कि जहाँ पे आप साधना कर रहे होते हो उसी का स्थान दिखाता है, और जो गुरु आपको साधना करा रहा है अगर वह अच्छे से प्रबल नहीं है, उसके पास अगर अच्छे से कोई दैवीय शक्ति नहीं है, वो नॉर्मली गुरु है, ऐसा फेकू गुरु है, ऐसा है, तो वह चुड़ैल जो साधक साधना कर रहा है उसको भी दबा देगी, उसके बात को बिल्कुल पालन नहीं करेगी। चुड़ैल डरती है तो शिष्यों से नहीं डरती है, गुरुओं से डरती है। और ये भी खास सच बात है
कि चुड़ैल साधना कभी भी बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, और बिना गुरु के चुड़ैल साधना जीवन में कभी भी सिद्ध नहीं होती है। क्योंकि चुड़ैल ही नहीं, कोई भी शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष होने से पहले आपके बारे में और आपके गुरु के बारे में पूरी तरह से वह समझ जाती है, तभी आपके सामने प्रत्यक्ष होती है, अन्यथा नहीं प्रत्यक्ष होती है। आप किस मकसद से साधना कर रहे हो, आपका गुरु कौन है, आपके गुरु के पास क्या है, और आप किस तरीके से साधना कर रहे हो, वह चीज़ बहुत डिपेंड रखता है। शक्तियाँ अदृश्य शक्तियाँ हैं, वो आप हमें नहीं देखे हो, हम आपका नहीं देखे हो, लेकिन जो शक्तियाँ हैं वो पता कर लेती हैं कि आप कौन है, मैं कौन है, मेरे पास क्या है, आपके पास क्या है, आप किस मकसद से साधना कर रहे हो। ठीक है, तो हम फिर से बोलेंगे कि अगर आप साधना करना चाहते हो तो एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में करो, और बच्चे दूर रहें। 18 साल 19 साल के बच्चे ये साधना नहीं कर सकते हैं। जो लोग को बहुत अत्यधिक कर्ज हो गया है, डरते नहीं है, भयभीत नहीं होते हैं, वो लोग ये साधना कर सकते हैं। जहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आता है वहाँ पर कमेंट करें। साधना करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर ओनली व्हाट्सएप मैसेज करें। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।